ये कहानी अदनान की है। अदनान जो सिर्फ एक अंगूठे से थोड़ा ऊंचा था, मगर हिम्मत के मामले में वो बड़ों से कम नहीं था। वो बहादुर होने के साथ साथ खुशमिजाज और होशियार भी था। वक्त गुजरता रहा और जब अदनान अपनी उम्र की 16वीं मंजिल पर पहुंचा, तो एक दिन उसने अपने वालिदैन से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि इस छोटे से गांव से निकलकर शहर देखूं। मैं बस आपसे इजाजत चाहता हूं। माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर डर गई। ममता भरी शफकत के साथ उसने कहा, बेटा, तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगे? अजनबी जगह, अजनबी लोग, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें तंग करेंगे। किसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे तंग करे? अम्मा, तुम जरा ना घबराओ। काफी आनाकानी करने के बाद माँ बाप ने उसे सुल्तान के शहर जाने की इजाजत दे दी। वालिदैन को अपने बेटे की जिद के सामने झुकना ही पड़ा और कहा, ठीक है, तुम खुद को इतना बहादुर समझते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इजाजत मिलते ही अदनान सफर की तैयारियों में मशगूल हो गया। उसने सुई की तलवार बनाई। सफर के लिए किश्ती उसके बाप ने बना कर दी और फिर वालिदैन की दुआओं के साथ रुखसत हो गया। सफर की मुश्किलें तय करता हुआ आखिरकार ये अपनी ख्वाहिशों की मंजिल सुल्तान के शहर पहुंच गया। ये शहर ऊंची ऊंची इमारतों और साफ सुथरी सड़कों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर ये हैरत में पड़ गया। सड़कों पर घूमते फिरते वो एक बड़े महल के सामने पहुंच गया। ये महल सुल्तान का था। वो इसे हैरत से देखता रहा। ओह, ये महल कितना खूबसूरत है। मुझे यहाँ रह जगह मिल जाए तो क्या बात है। काफी देर तक महल को देखने और इस बारे में सोचने के बाद ये महल में दाखिल हो गया। ये दाखिल तो हो गया, लेकिन उसे महल में दाखिल होते हुए किसी दरबान ने नहीं देखा। महल के कमरों, बरामदों और राहदारियों से गुजरता हुआ अदनान सुल्तान के दरबार तक पहुंच गया और सुल्तान के सामने पहुंचकर उसने कहा, मेरा इस्तकबाल करें जनाब। हाँ, ये कौन है हमसे इस्तकबाल के लिए कह रहा है? हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। मुअत्तरम सुल्तान, यहाँ देखिए, मैं यहाँ हूँ, आपके पैरों के करीब। अदनान ने चिल्लाते हुए कहा। सुल्तान ने गर्दन झुकाई तो पैरों के करीब अदनान को खड़ा पाया। सुल्तान ने हैरत से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम अदनान है जनाब। आपका शहर देखने के लिए बहुत दूर दराज इलाके से सफर करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपनी खिदमत का मौका अता फरमाए। अरे तुम इतने जरा से तो हो, एक बलिष्ठ भर से भी छोटे। तुम मेरे किस काम आओगे? महल में इतने सारे मुलाजिम और खिदमत गुजार हैं मेरे, वो तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सुल्तान ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरा मजाक उड़ाए? अदनान ने अपनी सुईनुमा तलवार निकालते हुए सीना तान कर कहा, अरे वाह, हो तुम इतने जरा से मगर फुर्ती पर तेवर तो देखो। सुल्तान ने ये कहते हुए खुशी का इजहार किया और फिर कहा, मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। आज से तुम यहीं रहोगे हमारे महल में। और यूं अदनान सुल्तान के महल में रहने लगा। उसकी ख्वाहिश भी यही थी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी होशियारी से सबको अपना गर्विदा बना लिया। सुल्तान की बेटी मुमताज, जिसने चंद दिन पहले ही अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी, अदनान की दोस्त बन गई। क्योंकि मुमताज का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मुमताज और अदनान हर वक्त साथ रहते। वो दोनों मुख्तलिफ खेल खेलते थे। मुमताज का एक खूबसूरत सा गुड़िया घर भी था, जिसमें अदनान के नाप की हर चीज मौजूद थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन अदनान और मुमताज यूं ही घूमते फिरते शहर की हदूद से बाहर जंगल में पहुंच गए। ये दोनों भटकते हुए जंगल में पहुंचे ही थे
अचानक एक देव ने उन्हें देख लिया। वो हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ उन दोनों के सामने आ गया। उसके दांत बहुत खौफनाक थे, गहरी हरी जिल्द खुरदरी और सख्त थी। जंगल उसके कदमों की धमक से लरज रहा था। मुमताज तो उसे देखते ही डर के मारे थरथर कांपने लगी और चीखती हुई उल्टे पांव शहर की तरफ भागी, मगर अदनान बेखौफ वहीं खड़ा रहा। उसने जरा बराबर भी डर महसूस नहीं किया। अपनी सुईनुमा तलवार म्यान से निकालकर गर्जा, ठहर जा, अभी तुझे आदमखोरी की आदत का मजा चखाता हूँ। देव ये सुनकर हैरान रह गया। किसी ने आज तक उसे चैलेंज नहीं किया था। अदनान की आवाज उसे मक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दे रही थी। वो अभी उस पर गौर ही कर रहा था कि अदनान फिर से गर्जा, जरा आगे तो बढ़ो, ये तलवार तुम्हारा खून चाटने के लिए बेताब हो रही है। देव ने अपनी गर्दन झुकाई और अपने पैरों के करीब अदनान को खिलौने की तरह खड़ा हुआ पाया और सुई जैसी तलवार को लहराते हुए देखकर बेसाख्ता उसकी हंसी निकल गई और उसके खौफनाक कहकों से जंगल गूंजने लगा। ओ गूंगे, तुम्हारी क्या मजाल, मुझे ललकारते हो? तुम तो मेरे एक निवाले की भी नहीं। ये कहते हुए उसने अदनान को 2 उंगलियों की मदद से ऊपर उठाया और गार जैसे मुंह में डाल लिया। देव के मुंह में पहुंचते ही अदनान ने अपनी सुईनुमा तलवार से उसकी आंतें काटना शुरू कर दी। उसके लगातार वार से देवहिकल आदमखोर को अपने पेट में शदीद दर्द होने लगा था और हर गुजरते लम्हे के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने चिल्लाने लगा। उधर अदनान का हाथ रुकने या थकने का नाम नहीं ले रहा था। देव अपने पैरों पर लड़खड़ाने लगा और कमर से बेल्ट खुल गई और दूर जा गिरी। इसी लम्हे देव को एक तरकीब सूझी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपना पेट फुलाया और जोर से फूंक मारी। ये अमल करते ही अदनान उसके पेट से निकलकर बाहर दूर जा गिरा। देव इस तरकीब की कामयाबी पर अपनी जान बच जाने से खुश हो गया और वहां से भाग निकला। अदनान ने देव की बेल्ट में बंधी हुई छड़ी उठाई और मुमताज के पास दौड़ते हुए पहुंचा। ये छड़ी की खास बात थी कि जो भी इसे अपने हाथ में लेता, ये छड़ी उसकी कदकाठी के हिसाब से खुद को ढाल लेती थी। यानी अब जब छड़ी अदनान के हाथ में आई तो वो छोटी हो गई थी। मुमताज खौफ से सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे यकीन था कि देव ने अदनान को अपना निवाला बना लिया होगा। मुमताज, मुमताज, मैं आ गया हूँ। अदनान ने उसके करीब पहुंचकर कहा। ये सुनते ही मुमताज ने उसे देखा तो आंसू और सिसकियां थम गईं। आंखों में खुशी चमकने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम ना होते तो देव मुझे उठाकर ले ही जाता। चलो घर वापस चलते हैं, अब्बू जान हमारे इंतजार में होंगे। अदनान मुमताज के कंधे पर बैठकर खुशी खुशी छड़ी हिला रहा था कि अचानक बेख्याली में छड़ी मुमताज के हाथ में मौजूद फूल से टकरा गई और वो दोनों ही हैरान रह गए। मुमताज के हाथ में जो छोटा सा फूल था वो अब बहुत बड़ा हो गया था, यानी वो फूल अब एक इंसान के बराबर जितना बड़ा हो गया था। अब अदनान ने छड़ी को अपनी सुईनुमा तलवार से लगाया। देखते ही देखते वो एक आम जसामत की तलवार जितनी हो गई। वो आगे बढ़ा तो देखा कि एक लार्वा घास पर रेंग रहा है। अदनान ने अपनी छड़ी उस लार्वे से लगा दी और लार्वा एक अजदहे की जसामत का हो गया। अदनान, ये छड़ी मुझे दे दो, जल्दी करो, मुझे मालूम है कि अब क्या करना चाहिए। ये कहते हुए मुमताज ने वो छड़ी अदनान के हाथ से झपट ली और अपने हाथ में लेते ही मुमताज ने अदनान को उस छड़ी से छुआ और फिर उसके सामने बालिश्त भर के अदनान की जगह एक खूबसूरत, सेहतमंद, आम कद का नौजवान खड़ा था। जब वो घर पहुंचे और मुमताज ने सुल्तान यानी अपने अब्बू को सारी दास्तान सुनाई, तो सुल्तान ये कहानी सुनकर बहुत हैरान हुआ और खुश भी। फिर सुल्तान ने दिल ही दिल में सोचा, ऐसा खूबसूरत
और बहादुर नौजवान मेरी बेटी से शादी कर ले तो मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। और जब सुल्तान ने मुमताज से दिल की बात कही तो उसने शर्माकर गर्दन नीचे झुका ली, जिसका साफ मतलब ये था कि वो अपने अब्बू के फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक है। और उसके बाद बड़ी धूमधाम से अदनान और शहजादी मुमताज की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।